तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत है आपके ही चैनल ईडू प्लस मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसे हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस कर लिया था और उस पर कुछ हमने एग्जाम्पल भी बनवाया था, ठीक है, और कुछ हमने होमवर्क भी दिया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्या डिस्कस करने वाला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए हम लोग वॉइस स्टार्ट किए हैं, तो अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को वीडियो तो आपको अपलोड कर दिया हूँ। इस वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे, ठीक है। तो वॉइस में मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर पर बात किया जाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद है तो वॉइस बन जाता है, अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो सब क्या है, गोल है, ठीक है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कितने वॉइस होते हैं, दो वॉइस तो जानते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्टिव वॉइस। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा वही क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। यानी स्ट्रक्चर बोलेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या होता है, वर्ब फोर लगता है, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का पूछा जाएगा। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा वही क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। मैंने जिससे फर्स्ट वीडियो में भी क्या डिस्कस किया था। अब यहाँ हम पैसिव वॉइस पे आते हैं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, रूल्स में कुछ बताया था कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक, तो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में चला जाता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो मैंने एक्टिव से पैसिव में क्या स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा ना एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाएगा। तो पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। कि हम बता रहे हैं कैसे एक्टिव से पैसिव, आपको मान का स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद होगा, तो एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं। हमें मालूम है कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, पहले लिखा जाता है, ठीक है। इसको क्या है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पहले लिखिए, तो ऑब्जेक्ट यहाँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पहले लिखा जाता है, ठीक है, किसका, एक्टिव वॉइस का, ठीक है। तो जो पैसिव में जब ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया गया तो ऑब्जेक्ट का एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। तो कैसे काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। तो इसको क्या लिख देंगे, तो कैसे काम करेगा, एज अ सब्जेक्ट क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए अभी तक क्या हो गया, सब्जेक्ट जैसा अब काम करेगा। अब देखिए सब्जेक्ट लग गया, तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, एजुअली वर्ब लगता है। एजुअली वर्ब इसमें क्या लगा, इज एम आर लगा, ठीक है। जो एजुअली वर्ब इसमें होता है वही क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में भी एजुअली वर्ब क्या है, इज एम आर ही यूज होगा, ठीक है। तो यानी सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के साथ क्या एजुअली वर्ब लगेगा, तो इसका एजुअली वर्ब इसमें क्या लगेगा, इसमें भी इज एम आर लगेगा। तो यानी बोल सकते हैं एजुअली वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, एम हो जाएगा और आर हो जाएगा प्लस। देखिए पैसिव वॉइस में अब इसमें चेंज क्या होगा, ठीक है। एजुअली वर्ब लग गया, अब इसके बाद क्या होता है, बीइंग लगता है, ठीक है। एक याद रखना है, जब भी आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जब भी पैसिव वॉइस में होगा तो समझ लीजिए जब भी कंटीन्यूअस देखा, ठीक है, आपके जब भी आपको कंटीन्यूअस
जब भी आपका कॉन्टिन्यूअस यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जब भी कॉन्टिन्यूअस का बात होगा इसमें वर्ब यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। तो बोल सकते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। अब जब भी आपको पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर बनाना होगा तो हम मैं कॉन्टिन्यूअस का बात बोलता हूँ, तो कॉन्टिन्यूअस में हमेशा पैसिव वॉइस में क्या बनता है, उसका एजुअली फॉर्म के बाद ठीक क्या लगता है, बिंग लगता है। तो क्या लगता है इसके बाद क्या होता है, बिंग लगता है। ठीक है, तो बिंग लग जाता है, BEING। तो यही क्या होता है, पैसिव वॉइस में लग जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, फिर से रिपीट करता हूँ कि जब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको जब भी कंटीन्यूअस बस दिख गया है, बस कंटीन्यूअस मेन है। ठीक है, तो जब भी आपको कंटीन्यूअस दिख गया और कंटीन्यूअस में वर्ब का कितने वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग गया। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या पास्ट कंटीन्यूअस हो, तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनेगा तो उसका जो स्ट्रक्चर लिखेगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लिखेगा, बिंग लिखेगा। क्योंकि जब भी वो कंटीन्यूअस दिख गया तो समझ आएगा हम क्या लगाना है, हमें बिंग लगाना ही है। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर बोलता है कि हमेशा क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या चाहिए, बिंग चाहिए। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है चाहे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, जब भी कंटीन्यूअस दिख गया आपको क्या लगाना है, बिंग लगाना है, BEING। ठीक, तब यहाँ लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं, ये क्या है, स्पेशल केस है। ठीक, यहाँ पे आप जिसे देख सकते हैं। ठीक, बिंग। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बिंग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे BEING, बिंग लग गया। ठीक है, प्लस अब मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट लग गया, ऑक्सिलरी वर्ब लग गया, उसके साथ बिंग भी लग गया। अब इसके साथ क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है, तो वर्ब इसमें अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाना है, ठीक, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में, तो जब भी आपको वॉइस में अगर वर्ब पूछेगा तो वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आएगा। तो बोल सकते हैं बिंग के बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म आ जाता है। यानी बोल सकते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, V3 प्लस अब यहाँ पे आया था। अब देखिए मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था उसी स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, आप देखिए जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ में आ गए। तो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए बोल सकते हैं तो सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट लिखाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही लिखाएगा, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बनता है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। क्या बनता है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, एज ए ऑब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट जैसा काम करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए मैंने एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा, एक्टिव वॉइस से मैंने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक, कितना आसान था। ठीक है, तो पहले का मैंने हम लोग जानते हैं कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, अच्छा वॉइस का नियम होता है कि जब भी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस में क्या पहले लिखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है एज ए सब्जेक्ट काम करता है। ठीक, जब सब्जेक्ट एज ए काम करता है तो सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लगा, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगा, इज एम आर लग गया। ठीक, मैंने आपको फिर ट्रिक दिया कि जब भी आपको कंटीन्यूअस दिख जाए या प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो तो उसके साथ क्या लगेगा, बिंग लगेगा। तो हमने क्या बताया कि इज एम आर के बाद क्या लगेगा, बिंग लग गया। ठीक है, मैंने ये भी रूल बताया कि जब भी वॉइस का बात बोलता है तो उसमें वर्ब का लगेगा, वर्ब का थर्ड ही फॉर्म लगेगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग दिया, प्लस जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में एज ऑब्जेक्ट को वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा नहीं, आपको जब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद है तो आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर खुद अपने आप बन जाएगा। और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी याद नहीं करेगा, अगर आपको टेंस याद है तो एक्टिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर याद होगा। तो दोस्तों मैंने कितना सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप यहाँ तक समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ और एग्जांपल की मदद से मैं कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल एक फर्स्ट है, आप देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, सी इज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रही है। ठीक, बहुत शानदार है ना, आम खाती है। चलिए अभी आम खाइएगा। देखिए सी इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक है, तो अब इसमें आइडेंटिफाई कीजिए ना इसमें सब्जेक्ट कौन है। ठीक, क्योंकि एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, अब हमें किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि हमने एग्जाम में किस में एक्टिव से हमें पैसिव में चेंज करना होता है। ठीक,
तो एक्टिव वॉइस दिया है सी इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है, मैंगो है सॉरी, तो बोल सकते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट इसमें सी है, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सी हो गया, इज क्या है, एडजेक्टिव वर्ब हो गया, ईटिंग क्या होगा, वर्ब हो गया, और मैंगोज क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए हमें इस पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंगोज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंगोज है। तो मैंने आपका नियम क्या बताया, ठीक है, तो मैंने आपको नियम बताया कि जब भी आपको एक्टिव से पैसिव आना है, तो जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में क्या होगा, पहले लिखाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा एज ए सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। तो देखिए तो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है, इसमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, ये मैंगो है। तो पैसिव वॉइस जब बनेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले आता है, ठीक है, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंगोज है, ये मैंगोज क्या होता है, पहले आएगा, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर में भी मैंने लिखा है, जो ऑब्जेक्ट था पहले मैंने लिखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ही क्या है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये मैंगोज है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये मैंगोज क्या है, पहले आएगा, ठीक है, तो लिखेंगे, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर लिख दिए। अब स्ट्रक्चर ध्यान दे कि ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर रखे पहले ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है दिखा है, ये मैंगो, और ये मैंगोज उठाकर पहले लिखिए, ठीक है, तो ये मैंगोज उठाकर पहले लिखिए, तो क्या है, ये मैंगोज है, तो क्या लिखेगा, ये मैंगोज, MANGOS, ये मैंगोज, ये मैंगोज, और देखिए मैंगोज है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है, तो ये मैंगोज आर, ये मैंगोज आर, अब देखिए सब्जेक्ट साथ क्या लगा, एडजेक्टिव वर्ब क्या लगा, इज एम आर, कोई लगाना चाहिए, तो इसमें हमने क्या लगा, आर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये मैंगोज का अनुसार क्या लगा, आर लगेगा। अब उसके साथ क्या लगे, बीइंग चाहिए, ठीक। अब स्ट्रक्चर हम देखिए, स्ट्रक्चर पर हमें एडजेक्टिव वर्ब लगा दिया, एडजेक्टिव वर्ब लगा दिया, अब हमें क्या चाहिए, बीइंग चाहिए, ठीक है, तो बीइंग यहाँ लगाइए, ठीक है, तो BEING, तो BEING बीइंग, विंग हो गया। अब उसके फिर उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अब इसमें वर्ब देखिए कौन है, तो वर्ब का है ईटिंग है, ठीक, एक्टिव वॉइस में ईटिंग है ना, वर्ब है, तो ईटिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है, तो यार लिखिएगा ईटेन, ईटेन। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, वर्ब थी, मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि वर्ब बोलता है कि वर्ब के साथ एक्टिव जब भी पैसिव में है, वर्ब क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अब वर्ब बोलता है कि हमारा एक दोस्त चाहिए, ठीक है, वर्ब का एक दोस्त चाहिए। अब वर्ब का दोस्त कौन होता है, बाई होता है, अब वर्ब का दोस्त कौन आ जाएगा, बाई आ जाएगा। अब बाई के बाद क्या आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट था मान के ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब कहता हूँ भाई जो होगा, बस बाइक छूट गया था। अब देखिए भार तो मैंने लगा दिया, तो भार का ईटेन हो गया, और ईटेन, तो भार का थर्ड फॉर्म ईटेन लगा दिया। और भार का दोस्त कौन आएगा, इसको आप सपोर्ट करने कौन आएगा, इसका दोस्त आएगा, तो इसका दोस्त कौन है, बाई है, अब इसका आ जाएगा बाई, कौन आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट कैसे पढ़ा, मैं सब्जेक्ट क्या है, मैं सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट काम करता है, इसको क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो देखिए जो एक्टिव और स्ट्रक्चर देखिए, जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में एज ऑब्जेक्ट काम करता है, ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे वही यहाँ पे लिखेगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पर सी, यहाँ पे सी मत लिखेगा, क्योंकि आप कहिएगा कि जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आप लिख देंगे, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, सी यहाँ पे लिखाएगा। लेकिन देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस, ओके यहाँ ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सी के क्या होता है, हर होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस से क्या लगेगा, सी का हर लगेगा, ठीक है, तो आप सी का हर हो जाएगा, यही का आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी बोलेगा कि सी इज ईटिंग अ मैंगोज, इसका आंसर क्या होगा, तो ए मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय हर, ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप समझ में आया होगा। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक, सेकेंड एग्जांपल है आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक, बहुत सुंदर, ठीक, मैं पत्र लिख रहा हूं, इसका हिंदी हो गया, ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, देखिए मैंने क्या बताया था, बेसिक से जाएंगे हाई तक, ठीक है,
तो जितना मैंने बताया आई होप आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, तो सेकेंड एग्जाम्पल भी एकदम आसानी से बनेगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, क्या है, सेंटेंस दिया हुआ जो का एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम जाएंगे एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पे, तब पैसिव वॉइस को देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि सबे प्लस इजेमआर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट किसका है, पैसिव वॉइस का। तो मैंने क्या बताया कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होगा पहले लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट कौन होगा, ए लेटर होगा। तो ये लेटर को क्या करिए, पहले लिखिए। ठीक, अब आप बोलिएगा, पहले एक बार फिर से समझा दीजिए हमें। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। एम क्या हो जाएगा, एक्चुअली वर्ब हो जाएगा। राइटिंग क्या हो जाएगा, वर्ब होगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और ए लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ए लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो मेन भूमिका कौन निभाता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही मेन भूमिका निभाता है। ठीक है, तो जो भी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस बनाते समय उसको पहले लिखा जाता है। जो ऑब्जेक्ट होगा पहले लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो ए लेटर को पहले लिखेंगे। तो ए लिखेंगे ए लेटर। आप जैसे पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लिखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पहले हो गया। तो ऑब्जेक्ट अब क्या है, एज सब्जेक्ट क्या करेगा, तो इसलिए मैंने क्या है, आप सब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या एजुअल वर्ब भी लगेगा। तो अब इसमें अब सब्जेक्ट कौन काम करेगा, ए लेटर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कब था, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था। अब क्या था, पैसिव वॉइस में पहले आ गया था। ए लेटर क्या हो गया, अब सब्जेक्ट के साथ ट्रीट करेगा। तो ए लेटर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इज, ए लेटर इज, एजेबल हो गया। इसके साथ क्या लगेगा, बिंग लगेगा। क्योंकि मैंने बोला कि जब ये आपको V4 लिख गया, V4 दिख गया, यानी बहुत सारा कंटिन्यूअस दिख गया, तो कंटिन्यूअस के साथ क्या लगेगा, बिंग लगेगा। क्या होगा मीनिंग, BEING, यानी लिख सकते हैं बिंग, BEING, बिंग लग गया। ठीक, बिंग लग गया। फिर उसके बाद क्या लगा, भार का थर्ड फॉर्म चाहिए, भार का थर्ड फॉर्म। तो देखिए राइटिंग का वर्ब 3 क्या होता है, रिटेन होता है। तो बोल सकते हैं रिटेन, रिटेन। और देखिए अब वर्ब का दोस्त कौन होगा भाई, वर्ब का बोलता है ना कि वर्ब 3 लग गया, वर्ब 3 के बाद हमें हमारा दोस्त चाहिए। तो दोस्त कौन है, इसका बाई है। तो बाई इसका दोस्त आ जाएगा, बोलेगा ना हम तुम्हारे साथ हैं, हम कहीं जाएंगे नहीं। इसका दोस्त आ गया बाई। और फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, तो बोल सकते हैं सब्जेक्ट लिखना है, किसका, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाए, आई जो ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो देखिए सब्जेक्ट, इसके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है, आई है। तो यहाँ पर आप आई मत लिखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई का अब पैसिव वॉइस में बनाया गया था। आई क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, बाई मी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आप कमेंट में जो कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।